दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देख लेते तो आपको यहाँ से 50% जो है साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और इसी में से आपको पूछ दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी स्फेयरमैन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति संपर्क के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी फ्राइड राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है यानी कृष काय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सृजनात्मक की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाता है यानी अभिप्रेरण राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लें क्योंकि 80 से 50% अधिक यहाँ से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्या बोला, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता में बुद्धि है किसने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर स्टर्नर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे की और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 90 से 109 तक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 नंबर, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर यानी प्रश्ना से बना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्ना से बना है। ठीक है, प्रश्न। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा अचेतन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर का आंसर क्या होता है, तो 9 नंबर का सी नंबर अहम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि संपर्क को किसने विकसित किया। तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाता है, स्टर्नर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो ये दोस्तों किसने माना है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है यानी द्विकारकीय सिद्धांत, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 का राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए नंबर यानी कार्ल रॉजर्स हो जाएगा ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी गिलफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। तो 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, 16 का तो डी नंबर हो जाएगा यानी 5। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोदैहिक शील गुणों में गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया। तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है यानी ऑल पोर्ट हो जाएगा ऑल पोर्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 100 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग को अगर जवाब है तो बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है यानी 100 जन्मजात होता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। तो इसका यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा यानी व्यवहार में स्थिरता। सॉरी ए और बी दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत करता है। तो क्या करता है दोस्तों, 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी मानसिक मंदता हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि बाह्य आवेदक के प्रति
प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, नहीं समायोजन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या रहेगा? दुश्चिंता राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संकलन में अवस्थाएं है। तो यहाँ पर दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 23 का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है 3। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मिलर तथा डोलार्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन संकलन उत्पन्न करने की 3 अवस्थाएं सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सी नंबर, यानी चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 26 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी देख करके जवाब बोल सकते हैं। आप लोग भी अगर जानते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, यानी अभिप्रेरकों की संघर्ष की अवस्था, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर आ चुके क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी मनोविदलता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते 29 नंबर क्या, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो 29 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर हो जाएगा, यानी कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि ICD प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर 30 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 30 नंबर का तो सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यानी सॉरी यानी यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर का जी, तो सी नंबर यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है। तो क्या क्या है दोस्तों? 31 का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण के अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों 32 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी DSM भी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जब कोई औषध चिकित्सीय निर्माण के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी नंबर राइट आंसर, यानी कि औषध दुरुपयोग, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 34 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कि मनोविदलता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने या प्रयोग किया? तो इसका यहाँ 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी ब्यूलर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है साफ हाथ को बार बार धोना, बंद ताले को झकझोर कर बार बार देखना। तो इसका राइट आंसर नंबर 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मनोग्रस्ती बाध्यता विकार राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग विधि को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी मनोचिकित्सा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को न्यू पैटर्न पर 70 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और मैं टिक करते फटाफट चले जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 37 नंबर को दिखा देता हूँ। देखिए, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण की विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 37 नंबर का। चलिए, तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब 38 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या बोले? चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा में कौन सी प्रविधियाँ उत्तम है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 38 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या रहेगा क्रमबद्ध और संवेदी करण यहाँ पर ए नंबर हो जाता है।